योगा सेहत के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन इलाज है। दुनिया में कोई भी इलाज योगा की शिफाई या क्यूरेटिव पावर से या थेरेप्यूटिक इफेक्ट से आगे नहीं है। बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, शुगर है और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, बेशुमार बीमारियां हैं, तो ये हमारी अंदर से बनती है। जब बीमारी अंदर से बनती है तो वो बाहर के इलाज से ठीक नहीं हो सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि योगा है क्या, ये इतना ज़रूरी क्यों है? योगा की अगर तारीफ देखा जाए ना तो यूनियन ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक अल्लाह सुब्हानहू तआला के बनाए हुए तरीके के मुताबिक काम कर रहे हैं। जब ये सारा सिस्टम एक जैसा काम कर रहा होता है तो ये दर हकीकत एक सीक्वेंस में एक पैटर्न के तौर पे काम कर रहा होता है और इसी का नाम योगा है। इसकी मिसाल आप ये ले लीजिए, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, अब उसमें हर जो प्लैनेट उसका जो हिस्सा है वो एक अपने जो उसको गिवन जो स्पेस मिली हुई है और जो उसको डायरेक्शंस मिली हैं उस पर वो स्पिन कर रहा है, ठीक है। और वो डिफरेंट सर्कल में, डिफरेंट ऑर्बिट्स में वो दिन रात जब से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये निज़ाम राइज किया है, ये अपनी गर्दिश में चल रही है। ये एक योगा की बेहतरीन किस्म है। इसी तरह आप इंसानी जिस्म में देख लें कि आपका हार्ट पंप कर रहा है। अब हार्ट पंप कर रहा है तो हार्ट को लंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन प्यो करके दे रहे हैं। अब हार्ट आगे पंप करके बॉडी में पहुंचा रहा है, जहाँ पे सेलुलर लेवल पे चीज़ें जो हैं वो हुलिये में पहुंच रही हैं। चीज़ें क्या, जो हमने खाई हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ऑक्सीजन है, जो हमारी खुराक से बनी हुई ग्लूकोज है, ये एक सिस्टम के तहत बॉडी में जाती हैं। जब तक ये सिस्टम के तहत जाती हैं, हम लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार रहे होते हैं, तब तक कोई इशू नहीं होता, कोई पेन या कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन जब हम थोड़ा सा इसमें कोई अपनी कोताहियों से चेंज कर लेते हैं, लाइफस्टाइल में बड़ी चेंजेस लेके आते हैं, तो फिर बड़ी बड़ी बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का बनाया हुआ सिस्टम उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते तो फिर बीमारी हो जाती है। और अगर अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम में हम कोई हर्डल क्रिएट नहीं करते तो ये इंसानी जिस्म का एक योगा की खूबसूरत मिसाल है। अच्छा, योगा सेहत के लिए कितना मुफीद है और किन किन बीमारियों का इलाज है इसके अंदर? योगा सेहत के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन इलाज है। दुनिया में कोई भी इलाज योगा की शिफाई या क्यूरेटिव पावर से या थेरेप्यूटिक इफेक्ट से आगे नहीं है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में ऐसे बड़े बड़े अमराज जिनका दुनिया में कोई इलाज सर्जरी से, मेडिसिन से या किसी और वे में नहीं हो पाता, हैरान कुन हद तक बेइंतहा जल्द लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोग अपनी बीमारी पे काबू पाना शुरू कर देते हैं और फिर वो इस बीमारी से बिल्कुल आज़ाद भी हो जाते हैं, जिसकी बहुत सारी मिसालें आप मेरे योगा डॉक्टर इफ्तिखार के चैनल पे चली जाएं तो आपको बेतहाशा ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें डायबिटीज़ के बहुत से पेशेंट्स की मैं डायबिटीज़ रिवर्स करवा चुका हूँ। प्रोस्टेट की हेल्थ का देखा जाए तो उस पर बहुत ज़बरदस्त, यानी लोगों ने 15-15, 20-20 साल से उसका इलाज करा रहे थे। लोग 5-5, 6-6 बार, 4-4 बार, 3-3 बार सर्जरियाँ भी करा चुके थे, लेकिन और बड़ी एक्सपेंसिव मेडिसिन भी ले रहे थे। उनमें भी कोई वो रिज़ल्ट नहीं मिले जो योगा देता है। दूसरे तीसरे दिन से इंसानी लाइफ को चेंज कर देता है। इसी तरह कमर के जो मरीज़ हैं, जो जिनके पास सिवाय इसके अल्टीमेटली कोई हल नहीं होता कि वो सर्जरी करवा लें, फिजियोथेरेपी खाते रहें, दवाएं खाते रहें, हत्ता कि ये मजदूरी की लेवल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जो ही योगा की तरफ आते हैं तो पेशेंट बहुत सूरत से बड़ी तेज़ी से सेहतयाब होना शुरू हो जाता है और उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती स्पाइन की सर्जरी करवाने की। बहुत सारे वीडियोस मिलेंगी जिसमें लोग सर्जरियाँ करवाने गए और उसी दिन से ही उनको कोई सेशन मिला और उन लोगों ने हॉस्पिटल से अपने बैग उठाए, वो अपने घरों को गए, फिर वो योगा का हिस्सा बने। आज वो 70, 80, 90 साल की उम्र में भी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के लोग, फिर और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के लोग जब योगा में आते हैं तो बीमारियों को इनसाइड हील करना शुरू कर देते हैं। असल में होता ये है कि अगर बीमारियां दो तरह की हैं, एक बीमारी जो बाहर से अटैक होता है, जैसे वायरस या बैक्टीरिया ने या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आप पे हमला किया, बॉडी को इन्वेड किया, इन्फेक्शन काज की, कोरोना, और जैसे आजकल ये सीज़न चल रहा है स्मोक के दिनों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, और उससे जान ही नहीं लोगों की छूट रही। तो ये सारी चीज़ों से आप, चूँकि ये अटैक है बाहर से, जब बाहर से अटैक होता है तो हमें
बाहर की चीज़ से हेल्प लेनी पड़ती। बाहर से इन्वेडर्स ने या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमला किया तो हमें बैरूनी सोर्स भी चाहिए ठीक होने के लिए। मसलन कोई हम एंटीबायोटिक्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, एंटीवायरल कर देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन किलर, बुखार को उतारने वाली ऐसी मेडिसिन। चूँकि हमला बाहर से हुआ, इसके इलाज भी नेचुरली बाहर से बनता है, लेकिन हमारी बॉडी की 80 से 85% अमराज ऐसे हैं जो हमारी इनसाइड बॉडी के हमारे सेल्फ क्रिएट किए होते हैं, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। जब हम किसी नेगेटिव थॉट के साथ बहुत ज़्यादा रहते हैं और ये जो है मंकी माइंड में हम चले जाते हैं, या हम किसी का बुरा सोचते हैं, या किसी से रिवेंज लेने की बात करते हैं, या फिर लोगों को प्रोवोकेटिव किस्म की स्पीचेस करके लोगों को भड़काते हैं, या गुस्सा करते हैं, अब्यूजिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी बॉडी की इनर केमिस्ट्री को चेंज कर देते हैं। और इससे जो है फिजियोलॉजिकल पैटर्न जो है बॉडी का, जो अल्लाह का बना हुआ निज़ाम, उससे हट के पैथोलॉजिकल स्टेट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और फिर उससे बीमारी जो है हमारे अंदर बनती है। हमारा लाइफस्टाइल अगर ख़राब होगा तो बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, शुगर है, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, बेशुमार बीमारियां हैं, तो ये हमारी अंदर से बनती है। जब बीमारी अंदर से बनती है तो वो बाहर के इलाज से ठीक नहीं हो सकती, उसको थोड़ी सी मदद मिल जाती है, थोड़ी पैलिएशन, हम उसे डॉक्टर्स पैलिएशन कहते हैं। जैसे शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, सारी ज़िंदगी आपने गोली खानी है जब तक आखिरी सांस है, अद्वियात आपने खानी है। लेकिन ये चूँकि अंदर पैदा हुई थी, इसका इलाज कभी भी बाहर की दवाओं से नहीं होगा सारी ज़िंदगी, हत्ता कि एड़ियाँ रगड़ रगड़ के पेशेंट जो है सारे सिस्टम फेल होकर पेशेंट की डेथ हो जाएगी। अगर आपने ख़ुद को अंदर से ठीक करना है तो फिर योगा की तरफ आना पड़ेगा। पाकिस्तान भर में अल्लाह का शुक्र है बड़े बड़े पार्कों में योगा बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री हो रहा है, तो आके हिस्सा बनिए। जो लाहौर में रहने वाले लोग हैं उन्हें मैं एडवाइस करूँगा कि वो मॉडर्न पार्क लाहौर में आएँ, जहाँ फजर की नमाज के बाद योगा की क्लासेस करवाते हैं, और तकरीबन आजकल टाइम जो है उसका 6:30 से 7:30 तक की क्लास होती है, एब्सोल्युटली फ्री। यहाँ आके आप बहुत से लोगों की तरह अपने बड़े बड़े अमराज को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़्यादातर मैंने देखा कि आपके साथ ना ओल्ड एज के बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, यंग जनरेशन क्यों नहीं है, क्या वो इंटरेस्ट नहीं लेती इसके अंदर? इसको समझा क्या जाता है योगा को वैसे? देखिए, योगा की जहाँ तक यंग जनरेशन का ताल्लुक है, मोस्टली लोग जो आजकल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, आपको पता है एक तरह से एक जुनून हो गया ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स में पास करने का। तो एक तो स्टडीज़ के बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर हैं, बड़ा चैलेंज है। पेरेंट्स का भी बहुत दबाव होता है कि आपने जनाब 95% या इससे ज़्यादा का वो अचीव करना है टारगेट। इसके अलावा बच्चे हैं, ज़ाहिर एंटरटेनमेंट है, फैमिलीज़ की अपनी इसमें बड़ी गलतियाँ हैं कि रात को 1-1, 2-2 बजे तक जाके पार्टीज़ को अटेंड करते हैं, होटल्स और रेस्टोरेंट्स में फिरते हैं, और फिर बाहर बिला वजह घूमते फिरते रहते हैं। उससे क्या होता है कि, और ख़ास तौर पे इसमें जो नई जनरेशन है, लड़के लड़कियां, वो ज़्यादा इन चीज़ों को जो है स्ट्रेस से बचना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जब वो आके 2-2:30 बजे तक पढ़ते रहते हैं या 2-2:30 बजे आके घर में लेटते हैं, तो ऑब्वियसली वो कभी सुबह नहीं उठ पाते जल्दी। तो जल्दी उठ योगा के लिए अर्ली नमाज फजर के बाद सबसे बेहतरीन टाइम है कि नमाज फजर अदा करने के बाद हम हमेशा पार्कों में आते हैं। तो यंग जनरेशन की मोस्टली ये वजह है कि वो रात को कोई नेटफ्लिक्स है, कोई मूवीज़ हैं, थिएटर्स हैं, या पार्टीज़ हैं, इस वजह से वो नहीं होते। ज़्यादातर जो रिटायर्ड लाइफ के या ज़्यादा एज के, जैसे हमारे पास ऑलमोस्ट 90 ईयर के भी ऐसे लोग हैं जो कि हमारे साथ योगा कर रहे हैं, 80s के बहुत सारे हैं, 70s के बहुत सारे हैं। तो चूँकि ये वो लोग हैं जो अब नमाज वगैरह अदा करने के बाद ज़रा जल्दी से हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा तादाद आपको जो है सीनियर लोगों की मिलती है कि जो पार्कों का हिस्सा होता है। वैसे हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह यंग जनरेशन भी होती है। तो ये घर बैठ के भी किया जा सकता है कि या बाहर ही निकलना पड़ता है इसको करने के लिए? देखिए, इसको अंदर भी वैसे किया जा सकता है, लेकिन बाहर जहाँ आपको बहुत सारी ऑक्सीजन मिलती है अबंडेंस में, तो आप मेंटली भी रिलैक्स होते हैं, पूरी तरह कनेक्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट के साथ, और ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे किसी पार्क में या घर के लॉन में करें। हमने आपके पास हर उम्र के जो है वो लोग देखे हैं, और बड़े चिल होते हैं, कोई डांस कर रहा है, खाना चल रहा है, ये पूरा आपने इसको किस तरह मेंटेन किया? देखिए, जो भी लोग पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में जब वो अपने कामों से फारिग होते हैं, यानी रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे होते हैं ना, तब वो ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलात में होते हैं। मगर जब वो योगा में की क्लास में ज्वाइन करते हैं तो पहले वीक से उन्हें फील आनी शुरू हो जाती है जैसे वो 60 या 70 के नहीं हैं,
वो दोबारा 30 से 35 वाली एनर्जी को विद इन नो टाइम अचीव करना शुरू कर देते हैं। मसल्स जो हैं वो स्ट्रेचेस लेने के फ्लेक्सिबल होते हैं और ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होती है, तो उन्हें बहुत खुशी और सुकून मिलता है। वो आकर महसूस करते हैं कि जैसे वो दोबारा से जवान हो रहे हैं। इसलिए आपने हमारी क्लास में देखा होगा इसरार साहब और कई और साथी बड़ी एज में कितने खुशबाश रहते हैं। याद रखिएगा, योगी जिस कम्युनिटी में रहेंगे सबसे ज़्यादा खुशबाश और मेंटली रिलैक्स लोग जो मिलेंगे ना आपको, वो योगी होंगे इंशाल्लाह। उन जैसा खुशबाश और रिलैक्स आपको सोसाइटी में बहुत कम मिलेंगे लोग। अच्छा, पार्क वगैरह में तो आप फ्री करवाते हैं, कोई जी। आपका प्राइवेट क्लिनिक भी है या आप किसी को ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं? जी, ऑनलाइन मैं करवाता हूँ, मैं जूम पे भी करवाता हूँ इंटरनेशनली, और गूगल मीट पे भी करवाता हूँ। अमेरिका, कनाडा, यूके, दुबई, कुवैत, बहरीन या कराची, लाहौर जो लोग नहीं आ पाते, तो उनमें से लोग मेरे साथ अटैच हो जाते हैं और फिर वो जूम पे या गूगल मीट पे मेरे साथ योगा कर रहे होते हैं। और इसके अलावा फिज़िकली ऐसे जो बेडरिडन पेशेंट हैं, पहले मैं क्लिनिक करता रहा हूँ, हॉस्पिटल की जॉब थी वो बहुत टाइम से मैं छोड़ दी है। अब मैं योगा को ही अपना क्लिनिक बना लिया है और इसे ही अपना लाइफ का हिस्सा बना लिया है। इसमें बहुत मुझे खुशी और सुकून मिलते हैं, एक सेरेनिटी और ट्रैंक्विलिटी हर योगा करने वाले को मिलती है। आज के दौर में सेरेनिटी जैसी बड़ी नेमत और सेहत से आला बड़ी दौलत और नेमत हो ही नहीं सकती। आपको किसी स्लीप इंड्यूसर की ज़रूरत नहीं। योगा करने वाले लोग ऐसे जाके मेरे ख्याल में बिस्तर पे लेटते हैं तो दूसरे तीसरे मिनट की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इससे पहले ही वो सो चुके होते हैं मीठे सुहाने ख्वाबों में, तो ज़िंदगी खुशबाश हो जाती है। तो मेन ये चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि जो पेशेंट आ नहीं सकते, घरों में पड़े होते हैं, सिनाइल एज के साथ, सार्कोपीनिया के साथ, डिमेंशिया, अल्जाइमर के साथ, ये वो लोग हैं जो पार्किंसन डिजीज़ के साथ, जिन्हें योगा से बहुत फ़ायदा होता है। तो एल्डरलीज़ के लिए मैं ये कहूँगा, क्योंकि एल्डरली जो पेशेंट होते हैं उनकी बहुत भारी जिम्मेदारी उनकी औलाद पे होती है, लोगों को उनके साथ बहुत अटैच होकर रहना पड़ता है। अगर आप उन लोगों को थोड़ी सी तवज्जो देंगे, जैसे आप पौधों और दरख्तों को देते हैं, तो यकीन मानिए उस एज में वो लोग बिस्तर से भी उठेंगे, वो लोग उन्हें लान में अपने साथ टहलाइए, वो आपके दोस्त भी बनेंगे, उनकी दुआएं आपको बेतहाशा मिलेंगी और लगेंगी, जो आपको भी बहुत खुश करेंगे। तो मैं हर तरह की कम्युनिटी से कहूँगा कि वो अपने पेरेंट्स को 15 से 20 मिनट कराएं और बड़े बड़े उनके अमराज से जहाँ आपको बेतहाशा उनकी खिदमत करनी पड़ती है, यकीन मानिए वो वक्त नहीं आएगा। योगा की ओरिएंटेशन लीजिए, किसी अच्छे योगी को हायर कीजिए, योगा को सीखिए और अपनी फैमिली के इस मुश्किल तरीन दौर में आप सही मानों में अपनी औलाद का, अपने प्यारों का ऐसा सहारा, ऐसा बादबान बनिए कि फिर उन्हें कोई अमराज नहीं होंगे इंशाल्लाह।